सच ही कहा किसी ने, कभी कभी अपनों को खुश रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। शायद इस कहानी सुनने के बाद आपके भी जीवन में कुछ थोड़ा सा बदलाव हो सके। एक दिन की बात है, एक पति पत्नी और एक छोटा सा उनका बच्चा था। उनको शहर से निमंत्रण आया कि किसी की बेटी का जन्मदिन है तो जाना है। वो उनके घर के बहुत ही करीबी थे। वो लोग तैयार हुए, एक सुंदर सा गिफ्ट खरीदा और चल दिए जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए। जब वो लोग जा रहे थे, पीछे से बच्चा बैठा तरह तरह की बातें कर रहा था मम्मी पापा के साथ और पार्टी में जाने के लिए बड़ा ही खुश था। जब उनकी गाड़ी हाईवे तक पहुंची, तभी पीछे बच्चे ने जोर से चिल्लाना चालू कर दिया, पापा पापा गाड़ी रोको। पापा ने कहा, क्या बात है बेटा? उन्होंने कहा, रोको ना पापा गाड़ी, वो देखो वहाँ वो तरबूज बेच रहा है, मुझे तरबूज खाना है। अब पिता बच्चे की इस जो इच्छा थी उसको मना ना कर सके। उन्होंने गाड़ी को किनारे पे ले आए और किनारे ले जाकर तरबूज वाले के पास गाड़ी रोक दी। देखा उन्होंने कि तरबूज के ठेले पे एक लड़की खड़ी थी, 8-10 साल की। वो तरबूज बेच रही थी और उनकी पत्नी जो पीछे थी, उन्होंने मोल भाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, कितने का तरबूज दूंगी? पहले तो उसने कहा 60 रुपए का। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, बहुत महंगा है, थोड़ा कम करो। जैसे तैसे करते करते बात 45 रुपए तक आई। वो कहने लगी 40 का दे दो। बोली, नहीं माँ, क्योंकि 40 का तो हमें ही पड़ता है, फिर हम क्या अपना पेट कैसे भरेंगे? 45 से कम नहीं देंगे। और वो इसी बात पे अड़ गई कि हम 45 का ही देंगे। आगे उनके पति ये सारी बात सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि अरे नहीं, क्या बात है, जितने में है उतने ले लो। तभी जो है वो जो उनकी मम्मी थी, बच्चे की मम्मी थी, वो कहने लगी, अरे थोड़ा ही कम कर दो भाई, देखो ये बच्चा मांग रहा है, ये तुम्हारा ही तो भाई है, इसके हिसाब से ही तुम थोड़ा कम कर दो, 40 का ही दे दो। वो बच्ची जो थी मुस्कराई और कह दी, हाँ भाई। फिर वो थोड़ी गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, क्या बात है? उन्होंने कहा, मेरा भी एक भाई था 2 साल का। 2 साल पहले उसकी तबीयत खराब हुई, उसको बुखार चढ़ा, फिर वो नहीं रहा। और ऐसा कह के वो एक तरबूज लेके दौड़ते हुए आई और उसने बच्चे के हाथ में वो तरबूज रख दिया। उस बच्चे का हाथ जो था वो अचानक से तरबूज का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया और तरबूज नीचे गिर के कई टुकड़ों में बिखर गया। जो बच्चे की माँ थी वो नाराज होने लगी, अरे तुमने बच्चे के हाथ में ये तरबूज थमा दिया, अब बताओ ये तरबूज टूट गया, अब इसके पैसे तो मैं नहीं दूंगी। और बच्चा जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे एक तरबूज और खाना है। वो बच्ची दौड़ती हुई अपने ठेले तक गई, एक और तरबूज उसने उठाया और दौड़ के लेके आई। इस बार उसने बहुत ही संभाल के, और उसने कहा, हाँ मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं एकदम से पकड़ाऊंगी तो इस भैया के हाथ से तरबूज गिर के टूट जाएगा। इस बार मैं इसको संभाल के दे रही हूँ ये तरबूज। और उसने उस बच्चे को वो तरबूज संभाल के दिया। अब जो बच्चे की माँ थी वो कहने लगी, देखो मैं तुम्हें 2 तरबूज का पैसा बिल्कुल नहीं दूंगी, एक तो तुमने अपनी गलती से गिराया है इसलिए वो टूट गया। वो कह रही, प्लीज़ आप मुझे सुनिए तो, आप क्यों मुझसे बहस कर रही हैं? मुझे तो दोनों ही तरबूज में से किसी का भी पैसा नहीं चाहिए। तभी उसके पिता ने 100 रुपये दिए और कहा, ये लो, तुम दोनों तरबूज के पैसे रख लो, कोई भी बहस मत करो। लेकिन लड़की ने हाथ जोड़े और मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, आपने इस बच्चे को मेरा भाई बोला है तो ये मेरा भाई हुआ ना। इसको अगर मैंने 2 तरबूज दे भी दिए तो क्या हुआ? क्योंकि सच ही कहा है ना किसी ने कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता है, रिश्ते तो अपने होते हैं। मुझे क्या है, मैंने अपने भाई को 2 तरबूज दे दिए। ऐसा सुनकर जो उनकी पत्नी थी उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इन लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो बच्ची पैसे नहीं ले रही थी, क्योंकि ये बोली कि नहीं, ये तो मेरा छोटा भाई है, अब जब आपने भाई बोल दिया तो मैं भाई से पैसे नहीं ले सकती। तभी उनकी पत्नी ने अचानक, जब वो बेटी अपनी ठेले तक चली गई, उसे वापस बुलाया और कहा, इधर आओ। अपना पर्स खोला, उसमें से उन्होंने एक अंगूठी जो वो वहाँ गिफ्ट ले जा रही थी वो निकाली और उस बच्ची को दी। बोली, ये रख लो। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं रखना, ये अंगूठी मेरे किस काम की? उन्होंने कहा, रख लो, तुमने इसको अपना भाई बोला है, इस नाते तो मैं तुम्हारी माँ हुई। माँ जब कोई चीज़ दे तो इसे रख लेना चाहिए। बच्चों ने वो रखी, वो सोने की अंगूठी थी। मैं भी आगे गाड़ी चला रहे थे जो उनके हस्बैंड, वो भी सोचने लगे
मैं क्या सोच रहा था, अभी तो मेरी पत्नी 5 रुपए के लिए झिकझिक कर रही थी, अचानक ही इसने सोने की अंगूठी निकाल कर दे दी। हंस दिए फुसला के। और तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुमने इतनी महंगी अंगूठी उसको दे दी 2 तरबूज के बोले। तो उसने भी कहा, अरे ठीक है, रिश्ते हैं, इसमें नफा नुकसान नहीं देखा जाता। तभी अचानक उन्हें भी कोई बात याद आई और मैंने तुरंत ही अपना फ़ोन घुमाया। जो उनके पति आगे बैठे हुए थे, उन्होंने अपने भाई को फ़ोन घुमाया और हंसकर कहा, बड़े भैया, जो बाजार वाली दुकान थी उस दुकान को आप रख लीजिए, मुझे तो कोई भी गांव की या छुट्टी चलेगी, वो आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है। बड़े भाई ने कहा, ऐसा क्या हुआ कि कभी तो तुमने इसी दुकान के लिए कोर्ट कचहरी तक के चक्कर काटे थे, इनके घर में बंटवारे को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था, आज तुम अचानक ही ये कहने लगे कि नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने भी हंसकर सिर्फ एक बात ही बोली कि कभी कभी अपनों के लिए हक को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में हम नफा नुकसान नहीं देखते। एक पल में ही रिश्ते बदल गए, सब कुछ अच्छा हुआ। जी हाँ, जीवन में कभी कभी छोटे से त्याग से हमारे जीवन के रिश्ते बहुत ही मधुर हो जाते हैं। रामायण भी हमें यही त्याग की कहानी सिखाती है। आप भी अपने जीवन में अगर थोड़ा सा त्याग करके हम रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं होता। रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, प्यार से बने हुए धागे की तरह। कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम बस जाते हुए इतना ही कहना चाहूँगी आपसे, कर दिखाइए जीवन में ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा।